हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का हमारे चैनल प्रज्ञा कैंपस में हार्दिक अभिनंदन है। शुरू करते हैं। हिस्ट्री से एक टॉपिक ले हैं जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति है से शुरू होकर पिछले इनके जन्म से संबंधित हम पिछले एक वीडियो बना चुके हैं। अब उसे देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनको कठिन तपस्या के बाद जो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक निरंजना नदी के किनारे, जहाँ पे एक पीपल का वृक्ष होता है, उसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है उन्हें बुद्ध कहलाए। तो ये पूछा जाएगा कि और उस स्थान को बोध गया कहा जाता है या कहलाया। कि कितनी वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको कितनी वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे हुआ? निरंजना नदी के किनारे। कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात। ये वैशाख पूर्णिमा की रात नहीं पूछा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट रखना कि किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। पीपल वृक्ष, कौन सा वृक्ष था? तो पीपल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को रात को निरंजना नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पूछा जाएगा सिद्धार्थ को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के नाम से जाने जाना लगा। और उस स्थान को बोध गया के नाम से जाने लगा, जो गया में है। बोध गया जो बिहार में होता है, तो बोध गया के नाम से जाने जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। और जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने अपना उपदेश किस में दिया? पाली भाषा में दिया। सब याद रखना है कि उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। और उनका प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए, जो बौद्ध ग्रंथ में से धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। उनकी भाषा क्या थी? तो पाली थी। उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। इस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी का किनारा था। 35 वर्ष की आयु थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाते हैं। और जो प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में, उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो वाराणसी के सारनाथ में दिए। और बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो सबसे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए उन्होंने? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। 4 सत्य कथन के महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। संसार दुखों से भरा है। पहला, हर दुख का कोई न कोई कारण है। कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहे हैं, कथन कहे हैं। हर दुख का कोई न कोई कारण है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। कोई न कोई कारण है। कोई न कोई कारण है। हर दुख का कोई न कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 सत्य वचन कहे थे महात्मा बुद्ध ने। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। ये जो 3 रत्न हैं, इसको याद रखना है कि बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। संघ, धम्म, संघ, बुद्ध। संघ हो गया, बुद्ध हो गया, और धम्म। ये 3 रत्न है। 4 ये था वाक्य थे उनके सत्य वचन। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, संघ, धम्म। कहेगा इनमें से सभी, तो सभी, सभी या
ये पूछेगा महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन क्या होता है? संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा ही है। क्या है? इच्छा है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन। अब बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन, जो ही महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। 2 भागों में विभाजित किया। भिक्षुक, भिक्षुक क्या होता है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया जाए तो भिक्षुक कहलाते थे। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया उन्हें उपासक कहलाए। वे उपासक कहलाए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक